Do you know हर साल मिलियन ऑफ पीपल विल अफेक्टेड विद द यूटीआई। यूटीआई से सफ़र करते हैं और ज़्यादातर लोगों को ये पता भी नहीं होता कि उनको इन्फेक्शन हुआ है जब तक कि वो इन्फेक्शन बढ़ ना जाए। अगर आपको बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग द यूरिनेशन या फिर बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है या फिर आपके लोअर बेली में पेन हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के जान लेते हैं कि होता क्या है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एक हमारा इन्फेक्शन है जो कि हमारे मोस्टली कोज होता है ई कोलाई बैक्टीरिया की वजह से। ये एक बैक्टीरिया, इसकी वजह से क्या होता है, ये कोज होता है। ठीक है, अब जो यूटीआई है ये हमारे किस किस पार्ट को अफेक्ट करता है। ये हमारे अफेक्ट कर सकता है यूरेथ्रा को, ब्लैडर को, यूरेटर को और किडनी को। इन सब को अफेक्ट कर सकता है। और जब ये हमारा ब्लैडर को अफेक्ट करता है तो उस टाइम पर हम इसको बोलते हैं सिस्टाइटिस। मतलब जब ब्लैडर को अफेक्ट करता है तो सिस्टाइटिस बोलते हैं नॉर्मली। अब हम बात करेंगे इसके डेफिनेशन हो गया। अब हम बात करेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। तो यूरिनेशन के टाइम पर आपको फीवर, चिल्स या फिर बैक पेन, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, पैल्विक पेन, ये सब देखने को मिलता है। तो जो ये जो एट द टाइम ऑफ सीवियरिटी की बात है। अगर जनरल सिम्टम्स की बात करें तो जनरल सिम्टम्स में सबसे पहले कहता है बर्निंग सेंसेशन। जब भी आप यूरिन पास करते हैं तो आपको कैसी फीलिंग आती है, बर्निंग सेंसेशन, जैसे कुछ जल रहा हो। नेक्स्ट आता है तो आपका कि फ्रिक्वेंट यूरिन, मतलब कि आपको बार बार क्या जाना होता है, अर्ज होती है कि आपको बार बार क्या जाना है, वॉशरूम जाना है। लेकिन जो वॉशरूम की अमाउंट है वो बहुत ही ज़्यादा लो होती है, बहुत कम अमाउंट में वॉशरूम आता है पर आपको बार बार जाना होता है। अब बात करते हैं वॉशरूम के कलर की। तो जो आपको यूरिन होता है उसका जो कलर है वो क्लाउडी डार्क येलोइश होता है और साथ ही साथ उसमें से बहुत ही बैड स्मेल आती है, बैड स्मेल आती है आपके यूरिन में से। साथ ही आपको लोअर एब्डोमेन या फिर बैक पेन देखने को मिल जाता है और इसी के साथ आपको फीवर और चिल्स भी आ जाते हैं। अगर आपको किडनी तक इन्फेक्शन पहुंच गया तो आपके फीवर और चिल्स देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर के बारे में। रिस्क फैक्टर या फिर कॉजेज जिसको आप बोल सकते हैं। तो जो नॉर्मल है जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पर अधिकतर हो जाता है, ये भी एक रिस्क है। या फिर पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करी या फिर आप बहुत सारे बर्थ कंट्रोल मेथड यूज़ करते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी है या फिर मेनोपॉज है, क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन है। बाकी जो जनरल प्रॉब्लम्स होती हैं नॉर्मली देखने को मिलती है वो है पुअर टॉयलेट हाइजीन या फिर पुअर इंटीमेटी हाइजीन। अगर आप पुअर हाइजीन, अच्छे से हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हो तो भी यूटीआई हो सकता है। या फिर क्या है, यूरिनेशन को ज़्यादा देर तक रोक रहे हो, है ना, बहुत टाइम तक होल्ड कर रहे हो, वॉशरूम नहीं जा रहे हो तो भी क्या हो सकता है, आपको यूटीआई हो सकता है। बाकी क्या है, अगर आप बहुत कम पानी पी रहे हो, पानी की अमाउंट बहुत कम ले रहे हो तो भी क्या हो सकता है, यूटीआई हो सकता है। या फिर बाकी आप अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटीज़ या फिर अगर आप फीमेल हैं, क्योंकि फीमेल का यूथरा छोटा होता है तो उसके भी रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है कि फीमेल्स को जो है यूटीआई ज़्यादा होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यूटीआई के ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के बारे में। तो ट्रीटमेंट के जो डॉक्टर है वो आपको सिर्फ एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ठीक है, एंटीबायोटिक आपको देगा जो कि ट्रीट करने में हेल्प करेगी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। बाकी अगर आप वैसे कोई और प्रिवेंशन मेजर्स ले सकते हैं। आपको रोज़ डेली 7 से 8 गिलास पानी पीना है। यूरिन को बहुत टाइम तक होल्ड नहीं करके रखना है, बहुत देर तक रोक के नहीं रखना है। पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी है। आपको जो है कॉटन के अंडरवियर्स वेयर करने हैं। और आपको जो भी आफ्टर द सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद आपको क्या करना है, यूरिनेशन करना है। ये थे आपके ओवरऑल, वरना तो क्या होगा, जो हमारा इन्फेक्शन है वो ब्लैडर से होते हुए हमारे किडनी तक पहुंच जाएगा जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। तो ये थी हमारी ओवरऑल अबाउट दी यूटीआई इन्फेक्शन। तो दोस्तों ये छोटी सी प्रॉब्लम लगती है लेकिन अगर इसको इग्नोर किया जाए तो किडनी तक इन्फेक्शन पहुंच जाता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम जो है और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपको अपनी पर्सनल हाइजीन पे ध्यान देना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, सिम्टम्स दिखाई तो डॉक्टर से कंसल्ट करना है। इसके लिए शेम फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर बटन शेयर कीजिए। साथ ही साथ इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।